हेलो बच्चों, की हाल चाल। स्वागत है आप सभी का ज्ञान धन पर। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के रिगार्डिंग। जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके रिगार्डिंग में आज हम बात करने वाले हैं। और जो हमारा यानी कि क्या स्ट्रेटजी हमारी होने वाली है एग्ज़ाम के अंदर, एग्ज़ाम हॉल के अंदर किस तरीके से हम पूरे एग्ज़ाम को डील करने वाले हैं, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो हम आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हुआ था वो 27 अक्टूबर से 30 नवंबर तक इसके फॉर्म अप्लाई किए गए। जो एग्ज़ाम डेट है वो आपके सामने आ चुकी थी कि 10 जनवरी से 14 फरवरी तक इसके एग्ज़ाम कराए जाएंगे। जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो भी आपके सामने काफ़ी दिखने को मिल रही है कि 45,284 वैकेंसीज हैं। सैलरी वगैरह के बारे में इशू कोई होने वाला नहीं है, उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। क्वालिफिकेशन जो है इसकी क्या मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th पास होने वाली थी। और यहाँ पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ इसके सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, तो यहाँ पर जो सिलेबस में बात की जाए तो यहाँ पे इस एग्ज़ाम में आपके 4 पोर्शन होते हैं और सभी के सभी 25% के होते हैं, यानी कि 1/4 सभी का बराबर बराबर हिस्सा होगा। मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी और इंग्लिश में ऑप्शनल चीज़ें होंगी आपके सामने। तो इसका रीजनिंग का जो सिलेबस है वो एसएससी वाला होगा। जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके की बात करें, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी कि मैथ्स की बात करें, और इंग्लिश और हिंदी में ऑब्लिक चीज़ें आपके सामने देखने को मिल रही होंगी। यहाँ पर हम नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो सारे के सारे जो हैं हर एक सब्जेक्ट के जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 20 होंगे। और यहाँ पर जो नंबर ऑफ मार्क्स है वो 40 मार्क्स का एक सेक्शन आपका होने वाला है। ठीक है भैया। और इसके लिए आपको जो एग्ज़ाम सोल्व करने का जो टाइम दिया जाएगा वो टाइम दिया जाएगा आपको 60 मिनट का। तो यहाँ पे आपको मतलब 60 मिनट में 80 क्वेश्चन सोल्व करने होंगे। 160 मार्क्स का आपका क्या होगा, एग्ज़ाम होने वाला है। और इसमें से आपको मतलब अपने क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है। यहाँ पर मैं पीईटी की बात करूँ यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करूँ तो यहाँ पर जेंडर मेजरमेंट यानी कि मेल कैंडिडेट की जो हाइट होगी वो 170 सेंटीमीटर ली जाती है और फीमेल कैंडिडेट जो है उसकी 157 सेंटीमीटर ली जाती है। चेस्ट की बात करें तो मेल की 80 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का फुलाप बोल देते हैं उस चीज़ को देसी भाषा में, यानी कि जो एक्सपेंसेस है ना यानी कि फुलाप है उसको 5 सेंटीमीटर करना होगा। वेट मेल और फीमेल के लिए प्रॉपर्टी ने एज पर हाइट यानी कि हाइट के हिसाब से उनका एक फॉर्मूला होगा, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। इसके बाद मैं रेस की बात करूं तो मेल कैंडिडेट 5 किलोमीटर मारेगा 24 मिनट में और फीमेल कैंडिडेट को करनी होगी 8.5 मिनट में 1600 मीटर कंप्लीट। ठीक है जी। इसके बाद मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आप किस तरीके से बुक्स वगैरह फॉलो कर सकते हैं। तो उसके लिए कोई बड़ा इशू वाली बात नहीं है। यहाँ से बस मैं सीधा इतना बताना चाहता हूँ कि आप जब 4 पोर्शन सोल्व करना चाह रहे होंगे तो सबसे पहले आपको जो अपने एग्ज़ाम में सोल्व करनी है चीज़ें वो एग्ज़ाम में आप सोल्व करने वाले होंगे रीजनिंग को सबसे पहले सोल्व करें। रीजनिंग सोल्व करनी है मात्र आपको 20 मिनट में। आपको इतना सहूलियत दी जाती है कि आप 20 मिनट में 20 क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब 20 मिनट में 20 क्वेश्चन में आपको निकलना है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर आपको जो उठानी है वो जीके उठाना है अपना, और तीसरे नंबर पर आपको हिंदी उठानी है। इन दोनों पोर्शन के लिए आपको जो क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 40 क्वेश्चन है और इन 40 क्वेश्चन को आपको 10 मिनट के भीतर सोल्व कर देना है। 10 मिनट के भीतर सोल्व करना है इन 40 क्वेश्चन को। देन उसके बाद आपके सामने जो बचेगा वो बचेगा मैथ। और मैंने आपको बता दिया कि अभी आपने जो टाइम कंडक्ट किया है वो टाइम आपने कंडक्ट कर दिया है जी। 10 मिनट आपने जीएस में और हिंदी में और 20 मिनट आपने रीजनिंग में कंडक्ट कर दी है। इसके अलावा आपके पास बचती हैं 30 मिनट और उस 30 मिनट को आप झोंक सकते हैं आपके मैथ्स पर। और आप मैथ्स पर 30 मिनट झोंकिएगा, जितना सा ज़्यादा समय हो सकता है आप मैथ्स पर दीजिएगा। और ये करने के बाद आपको कम से कम मिनिमम एक बार तो अपने एग्ज़ाम में निकल जाना है। देन उसके बाद जितने भी क्वेश्चन बच जाते हैं उन क्वेश्चन को आप सोल्व कर रहे होंगे। उन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, एक बार आपको एग्जाम में निकलना है। निकलने के बाद आप उन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे जो क्वेश्चन आपके बच रहे होंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेस्ट आप अभी से मॉक टेस्ट दे रहे हो, जो जिनका एग्जाम 10-11 तारीख को है तो वो आज और कल 1-2 मॉक टेस्ट दें। उसके बाद सारे के सारे मॉक टेस्ट देना छोड़ दें। उन्हीं के लिए मैं सलाह दे रहा हूँ, यानी कि जिनका एग्जाम जब भी हो 2 से 3 दिन पहले आप बिल्कुल भी किसी प्रकार का कोई मॉक टेस्ट ना दें। उससे किसी प्रकार का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जैसे मैं आपको बता कि किस प्रकार का आपका एग्ज़ाम आएगा,
तो वो एग्ज़ाम के बारे में यहाँ पे आपसे बात की जाएगी कि सब किस तरीके से आपका एग्ज़ाम खुलेगा। तो यहाँ से आप जैसे स्टार्ट करेंगे तो यहाँ मैंने टेक्स्ट बुक खोल रखा है, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे दिशा निर्देश मिलेंगे। आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी, एग्री कंटिन्यू करेंगे और आपके सामने आपका क्वेश्चन आ जाएगा। तो यहाँ आपके सामने क्या होता है कि अगर आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो आप क्लिक करेंगे, आपने आंसर दिया और आंसर देने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। दूसरा एक ऐसा ऑप्शन है कि आप इसको अगर आप इस क्वेश्चन में डाउट है, आपको इस क्वेश्चन में डाउट है, तो आप क्या करें कि मार्क करके और इस क्वेश्चन को आगे निकल जाएं। उससे क्या होगा, जब आप इधर खोलेंगे तो आपको एक इस तरीके का स्टार तो नज़र नहीं आएगा, बट वहाँ जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको पर्पल कलर का एक अलग ही सेक्शन दिखाई देगा। यानी कि जो क्वेश्चन मार्क वाला किया है आपने, इस क्वेश्चन का कलर अलग ही हो जाएगा, पर्पल कलर का, और जिसका आंसर दिया आपने वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो उसमें आपको इतनी पहचानने में आसानी होगी कि जिन क्वेश्चनों को मैंने डाउट के रूप में छोड़ा है उन क्वेश्चनों को मैं सोल्व कैसे करूं, मैं कैसे पहचान पाऊं कि वो क्वेश्चन मैं छोड़ पाया हूं। तो इतनी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि इतने जितना समय मैंने आपको बताया उस समय में आप इस पूरे के पूरे पेपर को सोल्व करें। उसी की स्ट्रेटेजी से आप पेपर हॉल में जाकर क्वेश्चन पेपर को सोल्व करें। ठीक है भैया, जय हिंद, जय भारत, और आपको जरूर आपकी सफलता मिले और आपके लिए इस चीज़ के लिए बेस्ट ऑफ लक। आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर मेरी ये जानकारी आपको कहीं ना कहीं बेनिफिशियल लगे तो आप एग्जाम देने के बाद मेरे चैनल पर आकर इस चीज़ को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि हाँ, वो बात जो आप भैया ने बताई थी वो बिल्कुल राइट है।